किसी भी चीज को लेकर होता है, सब लोग को होता है। चलिए आगे चलते हैं, मैपिंग को लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी जिसने भी कमेंट किया, थोड़ा सा कुछ दिन सफर तय कर लीजिए, 2-4 दिन पढ़ के जाइएगा तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब आते हैं मैपिंग की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक बड़ा मैप में बनाने का प्रयास करूंगा, इसलिए क्योंकि काफी चीजों को मुझे दिखाना है। चलिए अब क्योंकि इतने बड़े मैप के लेने के पीछे की वजह क्या है, क्यों मैं मैप को थोड़ा सा बड़ा कर रही है इस बार मैंने किया, इसलिए किया फ्रेंड्स क्योंकि मुझे आज के क्लास में ये पूरी तरीके से मेंशन करना है कि उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग राज्य लगे हुए वो कितने कितने जिले को डिस्ट्रिक्ट करते हैं। पहले मैं मैपिंग के माध्यम से पूरा समझा देता हूं, फिर हमारे पीडीएफ नोट्स में मैं वहां पर दिखा दूंगा तो चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी आपकी। ध्यान दीजिएगा, पहले तो आपको मैं राज्य क्लियर कर देता हूं, कौन कौन से राज्य थे आपको याद आ रहा है। ये ऊपर कौन सा था, एचपी, ये तो आपको याद ही होगा। और यहां तक कौन सा था, यूके मतलब कि उत्तराखंड। यहां से तक कौन सा था, ये नेपाल। इसकी भौगोलिक परिदृश्य तक की आज आप 30-40 जिले आपको दिखने लगे। यहां से यहां तक की सीमा किसकी लगी हुई है, ये बिहार। और यहां से यहां तक की सीमा अगर किया जाए बात तो ये झारखंड। और यहां से यहां तक की सीमा ये आपका छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं। और यहां से यहां तक की सीमा, ये यहां तक की सीमा ये आपका एमपी है। और यहीं से यहां तक की सीमा ये आपका राजस्थान है। और यहां से यहां तक के 2 डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, थोड़ा सा मैं इसको पॉइंटर और पतला करता हूं और ये डिस्ट्रिक्ट आपको 2 दिख पाए, एक यहां पर है गाजियाबाद, एक यहां है गौतम बुद्ध नगर। ठीक, और यहां ऊपर जो आपका लगा है फ्रेंड्स ये है आपका हरियाणा। देखिए फ्रेंड्स, तो ये आपको क्लियर हो गए। और ये दिल्ली है जो केवल 2 को स्पर्श करता है, कौन कौन अभी आप जान जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि सर वह कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, वो पहले आप मुझे बता दीजिए। तो मैं मेंशन करने का प्रयास करता हूं। पहले बॉर्डर के रूप में आपको याद आ रहा है हिमाचल प्रदेश कितने को करता है, केवल 1 को। उत्तराखंड कितने को करता है, 7 को। नेपाल कितने को करता है, 7 को। बिहार कितने को करता है, 7 को। झारखंड कितने को करता है, 1 को। छत्तीसगढ़ कितने को स्पर्श करता है, 1 को। एमपी कितना को करता है, सर्वाधिक 11 को। राजस्थान को कितना करता है, 2 को। दिल्ली कितने को करता है, 2 को। हरियाणा कितने को करता है, 6 को। अब कल की क्लास में मैंने केवल आपको ये भौगोलिक स्थिति बाहर की बताई थी, और आज की क्लास में मैं चाहता हूं कि कितने जिलों को स्पर्श करता है, एकदम क्रम से जिले आपको दिखने लगे। तो कम से कम आप कल शायद आप लोग मथुरा को देख लिए थे, गोरखपुर को देख लिए थे, हापुड़ को देख लिए थे, श्रावस्ती को देख लिए थे, महोबा को देख लिए थे, प्रयागराज को देख लिए थे, और सहारनपुर को देख लिए थे, और कोने में बलिया को देख लिए थे, लखीमपुर खीरी को देख लिए थे। आज मैं चाहता हूं ये जो लगे हुए इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 1 8, 7 15, 7 22, 1 23, 1 24, 10 34, 1 35, 2 37, 2 39, 6 45 आपको डिस्ट्रिक्ट दिखने लगे। 75 डिस्ट्रिक्ट टोटल है। अगर 45 से 50 डिस्ट्रिक्ट आज हमको दिखने लगे तो आगामी 2-3 क्लासेस में ऐसी स्थिति आ ही जाएगी, हम वो भी 75 जिले देख लेंगे। और 75 जिले यदि यूपी के हमारे एकदम क्लियर हो गए तो फिर हर पॉइंट को समझना आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। चलिए वॉल्यूम अप कीजिए। अच्छा वॉल्यूम कुछ धीमा है फ्रेंड्स क्या, तो आप कमेंट करके बताइए एक बार, कुछ वॉल्यूम स्लो है क्या। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ब्रिजेश कुमार सिंह वॉल्यूम अप कीजिए। और लोग कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। पीडीएफ कहां से मिलेगा, पीडीएफ आपको फ्रेंड्स वहीं से मिलेगा जो क्लास के जो लोग एडमिशन लेंगे तो ऐप पे जहां से क्लास चलता है तो पीडीएफ फॉर्म में वहीं पर आपको पीडीएफ मिलती है। और जो पीडीएफ मिलती है वो जिस फॉर्म में पढ़ा रहे नहीं मिलेगा, नोट से ही होगा। जैसे बुकलेट फॉर्म होता है, जैसे बुक्स होती है, जैसे कि आप स्लाइड में तो जो 30-40 स्लाइड होती है वो केवल 3-4 पेजों में रहेगा। क्लियर, ओके है।
तो फ्रेंड्स हो सकता है कुछ आपके मोबाइल में दिक्कत हो, ब्रिजेश जी जो भी है, तो आपसे माफी चाहते हैं इस बात के लिए कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं। वॉल्यूम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप कमेंट देखिएगा ब्रिजेश जी, आपके सामने ही सारे कमेंट आ रहे हैं, तो इतने सारे लोगों के अगर पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं इसका मतलब कि हो सकता है आपकी पर्सनली प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा एक बार अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, हो सकता है वहां से दिक्कत हो कुछ। चलिए अब हम चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए मैं नाम यहां कंप्लीट नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा, कंप्लीट दिखा दूंगा। यहां शॉर्ट में क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहां जगह इतनी पर्याप्त नहीं होगी। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो सहारनपुर को हम शॉर्ट में एसआर लिख सकते हैं, ये केवल एक जिले को स्पर्श करता है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तराखंड की तो 7 जिले को, 1 2 3 4 5 6, और इसका कलर मैं बदलूंगा, क्यों बदल रहा हूं कलर मैं अभी समझा दूंगा आपको। ये आपका 7वां जिला होगा, ठीक। उसके बाद मैं फिर व्हाइट लूंगा। अब नेपाल कितने जिलों को स्पर्श करता है, ये भी 7 जिले को, 1 2 3 4 5 6। वॉल्यूम कुछ पॉसिबल है, कुछ बच्चे का वॉल्यूम कुछ स्लो है क्या, वैसे मोस्टली लोग कह रहे हैं वॉल्यूम सही है, थोड़ा सा देखते रहिएगा। ये आपका 7 हो गया, सॉरी ये आपका 7 हो गया। अब उसके बाद यदि बात की जाए यहां से नेक्स्ट पॉइंट, यदि यहां की बात की जाए, अब आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे इसके अंतर्गत, अब यहां हमको देखना है। अब यहां से चलें तो यहां भी 7 है, तो एक तो ये ऑलरेडी हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा होगा, ये 5वां होगा, और ये छठा होगा, और ये जो आपका बनेगा ये आपका 7वां हो जाएगा। ये वाली स्थित यहां से यहां तक ये 7वां हो जाएगा। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मैं आपको एकदम क्लियर समझाऊंगा ये कौन कौन से 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो आप वहां पर देख लेंगे। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए प्रयागराज की, तो प्रयागराज 11 डिस्ट्रिक्ट को है। सबसे पहले नंबर 1, फिर उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ऑलरेडी 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर यहीं पे 10, और आपका 11वां डिस्ट्रिक्ट ये हो जाएगा। अभी आपको मैप के माध्यम से हम सब दिखाएंगे। जब राजस्थान की बात आएगी, राजस्थान से एक ऑलरेडी ये वाला होगा जो आपका पिंक वाला होगा, ये वाला जो राजस्थान को भी स्पर्श करेगा और मथुरा को भी, सॉरी, और एमपी को भी। यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट आपका और भी होगा, और आगे चलकर यही एक डिस्ट्रिक्ट संक्रमण रूप से आपका अलीगढ़ जुड़ा होगा, मैं बताऊंगा कैसे जुड़ा है हरियाणा से। फिर ऊपर से आप आएंगे तो हरियाणा की यदि बात करेंगे तो हरियाणा यहां 1 और 2, यहां 3 4 5 और 6, मैं आपको यहां डिस्ट्रिक्ट क्लियर कर दूंगा। अब हमें आपको यह बताना है कि सर कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम मुझे बता दीजिए, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट हमें दिखने लगे। अगर हम यहां से ऊपर से चलते हुए फ्रेंड्स आपको आएंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सहारनपुर है। सहारनपुर की पहली खास बात समझिएगा, सहारनपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 ओर से लगा है। सहारनपुर अपनी दाहिनी तरफ उत्तराखंड को स्पर्श कर रहा है, ऊपर से हिमाचल प्रदेश को स्पर्श कर रहा है, और बाईं तरफ से हरियाणा को स्पर्श कर रहा है। जहां एक और आपने सोनभद्र को देखा था जो 4 राज्यों को स्पर्श करता था, वहीं आप देख रहे हैं सहारनपुर एक तरफ उत्तराखंड को स्पर्श कर रहा है, दूसरी तरफ हरियाणा को स्पर्श कर रहा है, और तीसरी तरफ ऊपर हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश केवल सहारनपुर, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड का भी पहला जिला आपको जो स्पर्श करने वाला है वह सहारनपुर है, और दूसरा जो आपका होगा वह होगा मुजफ्फरनगर। MGN मैंने लिखा है मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर के बाद जो दूसरा जिला आपका आएगा, यहां पर एक जिला है बिजनौर। क्या है, यहां पर एक जिला है बिजनौर। यहां पर एक जिला फ्रेंड्स बिजनौर है, और बिजनौर के बाद फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बिजनौर के जब नीचे आएंगे तो एक अगला डिस्ट्रिक्ट आएगा मुरादाबाद। क्या आएगा, मुरादाबाद। तो ऊपर से आप चले तो सबसे पहले आपको सहारनपुर मिला, और सहारनपुर के नीचे आप आए तो मुजफ्फरनगर मिला, और मुजफ्फरनगर के नीचे आए तो बिजनौर मिला, और यहां जब आएंगे तो आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, मुरादाबाद। मुरादाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको मिलेगा मुरादाबाद। और मुरादाबाद के नीचे जब आइएगा तो 2 नाम याद रखिएगा, आरबी। आरबी में क्यों कहता हूं, अक्सर कंफ्यूजन होता है। आर्स का मतलब रामपुर और बी का मतलब बरेली। बरेली का मतलब कौन बरेली, रायबरेली की बांस बरेली, बांस बरेली। एक रायबरेली है, सोनिया वाला जो क्षेत्र है कांग्रेस वाला,
वो रायबरेली है। बांसबरेली का मतलब वहां बांस का उत्पादन थोड़ा सा अधिक होता है, उसे बांसबरेली के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आरबी, आर से यहां पर आपका हो जाएगा रामपुर, और बी से हो जाएगा बरेली। और इसको मैंने क्यों किया, इसको मैंने पिंक से क्यों किया, क्योंकि ये संक्रमित है। संक्रमित होने का मतलब क्या कोई रोग हुआ है? नहीं, ये बॉर्डर वाला जिला है जो एक तरफ उत्तराखंड को स्पर्श कर रहा है और दूसरी तरफ हिमाचल नेपाल को स्पर्श कर रहा है। और नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है। और ये डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है? पीलीभीत। ध्यान से, इसको मैं पिंक से ही लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पीलीभीत क्या हो जाएगा? पीलीभीत। क्लियर? अब इसके आगे यदि आप चलेंगे पीलीभीत के आगे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, पीलीभीत के आगे यदि आप चलेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, अभी कुछ दिन और यूपी स्पेशल में आगे चलिए, फिर मैं केवल क्वेश्चन बोलूंगा, जिला आप बताएंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा? लखीमपुर खीरी। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद मैं बच्चों को याद कराने के लिए, स्टूडेंट्स को याद कराने के लिए, अपने बड़े भाइयों को याद कराने के लिए दो कोड बताता हूं, बीएस और बीएस। और पहला बीएस जो है बहराइच श्रावस्ती है, और दूसरा बीएस जो है बलरामपुर सिद्धार्थ नगर है, ताकि भूले ना। बहराइच श्रावस्ती है और दूसरा बलरामपुर सिद्धार्थ नगर है, और ये आपका बन जाएगा बहराइच। आज पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बार बार ये मौका मिलता नहीं और हमारे पास अपनी तैयारी में इतना समय नहीं होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सिंटैक्स, पर्यावरण की उलझनों से बचकर आके यूपी स्पेशल कितनी छोटी बातों को ध्यान दें। और यही छोटी बातें कई बार बड़ा घाव करके चली जाती हैं। आज अवसर मिला है तो बेसिक बातें ही है, लेकिन कई बार समस्याएं होती, तो अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो बहराइच, आर बी आर, श्रावस्ती एस आर। श्रावस्ती के बारे में और क्या जानते हैं? कुछ जान गए कल से आज तक? श्रावस्ती साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। उसके बाद बलरामपुर, फिर सिद्धार्थ नगर, और ये आपका आ गया पिंक लाइन, दिल्ली की मेट्रो। और ये पिंक लाइन पे क्या है? संक्रमण वाला। इसका मतलब ये कोई ऐसा जिला आ गया जो दो राज्यों को स्पर्श कर रहा है। अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले, अभी तक बना नहीं है, ये बन सकता है, अगर मुझे पेपर बनाना हो तो शायद मैं ये एक सवाल जरूर डाल दूं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला, जोड़े में पूछ लूं, जो एक राज्य एवं एक देश को स्पर्श करता हो। मैं ऑप्शन में जोड़ा कैसे बनाऊंगा? पीलीभीत, महाराजगंज, उसके बाद बना दूंगा सिद्धार्थ नगर और लखीमपुर खीरी, फिर बना दूंगा चंदौली और गाजीपुर, फिर बना दूंगा सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। तो इसका आंसर वही दे पाएगा जो मैप से क्लियर होगा, और जो मैप से क्लियर नहीं होगा इसका किताब में कहीं आंसर नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा जिला है जो एक राज्य से भी लगा है और एक देश से भी लगा है? नेपाल ही एक ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगर मैप क्लियर है तो जाओगे पिंक लाइन पे, और पिंक लाइन पे पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि सर ने बताया था पीलीभीत एक ऐसा जिला था जो उत्तराखंड और नेपाल को भी स्पर्श करता था, और कोने में महाराजगंज सर ने बताया था, और महाराजगंज एक ऐसा जिला था जो एक ओर बिहार को स्पर्श करता था, दूसरी ओर नेपाल को स्पर्श करता था। अतः पीलीभीत और नेपाल और महाराजगंज ऐसे दो जिले हैं जो राज्यों के साथ साथ देश को भी स्पर्श करने का कार्य करते हैं। तो 7 जिले, इसको याद रखिए। 3 बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि नेपाल को स्पर्श करने वाले पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाइए। तो 7 जिले कौन से हैं? पा से पश्चिम, पा से पीलीभीत, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, उसके बाद कोड क्या है? बीएस, 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 बीएस का मतलब बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर सिद्धार्थनगर, और कोने में महाराजगंज। जब जब मैं कोने में कहूंगा तो आप महाराजगंज पहुंचिएगा। यही 7 जिले हैं जो नेपाल को स्पर्श करते हैं, और नेपाल एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। स्पष्ट हुआ एकदम? अब आगे चलते हैं। यहां पे बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, इन छोटी छोटी गलियों को पढ़ना है और समझना है कि कौन कौन से जिले यहां पर हैं। देखिए, महाराजगंज हो गया। महाराजगंज के बाद बच्चे भूले ना, स्टूडेंट्स भूले ना, तो मैं क्या करता हूं उसके लिए, या 3 बार। पहले तो आप कुशीनगर कर लीजिए, इसके तुरंत बाद जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ उसका क्या नाम था? कुशीनगर। क्या? कुशीनगर। और कुशीनगर के बाद फ्रेंड ध्यान रखिएगा, उसके बाद ये या क्या है? देवरिया, बलिया? कुछ नहीं, देवरिया, बलिया, या और ये आपका है देवरिया, ये वाला देवरिया, और ये है आपका बलिया। अरे बलिया के नाम पे कोई क्वेश्चन आपको याद है? बिल्कुल याद है सर, आपने बताया है कि बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, तो बलिया भी आपको याद है। उसके बाद
अभी आपके 3 हुए हैं, लगे तो 7 हैं। अभी कौन कौन है? 4 हो गए। महाराजगंज 1, कुशीनगर 2, देवरिया 3, बलिया 4। उसके बाद आपका फ्रेंड्स कौन सा आएगा? उसके बाद आपका आएगा गाजीपुर। क्या आएगा? गाजीपुर। मऊ नहीं आता, एक बार फंसाया है बिहार में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार को स्पर्श नहीं करता? वहां मऊ लिख दिया, बच्चे फंस गए। आप नहीं फंसेंगे। यहां पर है आपका गाजीपुर, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका है, ये है आपका गाजीपुर, और ये जो आपका है, ये है चंदौली। क्या है फ्रेंड्स? ये है आपका चंदौली, ये ध्यान रखिएगा। और चंदौली के नीचे जब आएंगे 6 हो गए हैं, ये सोनभद्र है। और सोनभद्र के बारे में तो आपको पता है, ये तो 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है, और ये 7 जिले हो गए आपके। एक बार मैं याद करा दूं वहां से यहां तक पूरा क्रम से। आप ध्यान से मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए और चेक करिए अपने आप को, क्या हमारे 4 राज्यों से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले तैयार हो पाए या नहीं। पहला, हिमाचल प्रदेश से केवल एकमात्र जिला, ये तो याद ही हो गया, कौन सा? सहारनपुर। दूसरा, उत्तराखंड मतलब कि यूके, कितने जिले? 7। पहला सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, चौथा मुरादाबाद, पांचवे का कोड आरबी मतलब कि रामपुर और बरेली, और सबसे लास्ट में पीलीभीत। क्या पीलीभीत उत्तराखंड को ही स्पर्श करता, किसी और को तो नहीं करता? नहीं सर, करता है, तो पिंक लाइन है। और पिंक लाइन आपने बताई है कि 2 को स्पर्श करता है, एक तरफ उत्तराखंड राज्य को और दूसरी तरफ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, नेपाल को। तो नेपाल से कुल कितने राज्य जिले लगे हैं? 7। पास से पश्चिम, पश्चिम से पहला जिला पीलीभीत, उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, उसके बाद कोड क्या है? BS मतलब बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। इन चारों में से कोई क्वेश्चन तो नहीं बन रहा? हाँ, एक बन रहा है। श्रावस्ती साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, और कोने में महाराजगंज। और महाराजगंज में कोई खास बात? हाँ, एक खास बात, एक तरफ बिहार को स्पर्श करता है, एक तरफ नेपाल को स्पर्श करता है। ये 7 जिले हो गए। अब देखते हैं बिहार को कौन कौन स्पर्श करता है। बिहार को उत्तर प्रदेश के 7 जिलों स्पर्श करते हैं। सबसे कोने वाला महाराजगंज, उसके बाद कुशीनगर, महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण यहां पे हुआ। उसके बाद या में देवरिया और बलिया। बलिया इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। क्यों? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उसके बाद गाजीपुर, गाजीपुर के नीचे आएंगे तो फिर क्या मिलेगा? चंदौली। एक बांध पढ़ाएंगे आज की क्लास में, मूसा खाद बांध, कर्मनाशा नदी पर ही चंदौली में बनाया गया है। और उसके नीचे आएंगे सोनभद्र। चलिए 4 तो फतेह हो गए, लेकिन एक बहुत बड़ा वाला बच्चा है सर अभी, एमपी, मध्य प्रदेश। उसको 11 कैसे तैयार करेंगे? क्लास में ही करेंगे, क्लास से बाहर कुछ नहीं करेंगे। हमने तो पहले से आपसे वादा किया है, इसी 25 घंटे, इसी 25 लेक्चर में ही पूरी हमको यूपी स्पेशल पढ़ना है। फ्रेंड्स, एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग मेरे क्लास में जुड़ चुके हैं, अपना जो भी स्टेटस है, फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सबको सेशन शेयर कर दीजिए। सब जगह तक क्लास पहुंच जाए एक बार फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा भाई? दिक्कत तो नहीं हो रही? अगर आप चाहते हो रट्टा मार वाला, मैं पढ़ा सकता हूं। रट्टा मारे मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, लेकिन वो 10 दिन बाद गायब हो जाएगा। ये जो सीख के जाओगे ना, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन ये सीख के जाओगे तो आप यूपी स्पेशल पढ़ोगे नहीं, पढ़ाओगे भी आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं भले ही टाइम लगे, इसीलिए तो मैंने मॉड्यूल बैच के रूप में लेके आया। ये आपको जो क्लास में पढ़ाऊंगा वहां मौका नहीं मिल पाता पढ़ाने के लिए, वहां 16 घंटे मुझे यूपी स्पेशल खत्म करना होता है। सब कुछ कवर कर लेता हूं, लेकिन इतने विस्तार से कॉन्सेप्ट के साथ वहां अवसर नहीं होता है। तो ये अवसर आज मिला है, तो इसका फायदा लीजिए। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। सोनभद्र के बाद फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपका आएगा वो यहां पर है, उसका नाम क्या है? मिर्जापुर। क्या है? मिर्जापुर। किसी बच्चे ने कमेंट किया मैं मिर्जापुर से हूं। उसके बाद जो दूसरा आएगा आपका पी से मतलब प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद जो तीसरा आएगा वह सी का मतलब चित्रकूट, और चित्रकूट के आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपका आएगा बांदा। क्या आएगा? उसके बाद आएगा बांदा, और बांदा के आगे बढ़ेंगे आप तब आपका आएगा महोबा। क्या आएगा? महोबा। और महोबा के साथ नीचे आइए ललितपुर। ये क्या है आपका? ललितपुर। अच्छा बताइए ईमानदारी के साथ, ललितपुर से कितने क्वेश्चन आपको तैयार हैं? ललितपुर से सर 3 क्वेश्चन तैयार हैं। कौन कौन से? एक तो ये तैयार है कि सर ललितपुर एक ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। दूसरा ये तैयार है हमको कि ललितपुर जनसंख्या घनत्व की, ये मैं याद नहीं कर रहा हूं, ऐसे आप याद कर रहे होंगे, ललितपुर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तीसरा आपने यह याद कराया है, ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, एकमात्र जिले को, झांसी को। 3 प्रश्न आपको तैयार हैं। अभी दूसरा क्लास है,
10 क्लास बीतते बीतते मैं एक जिले का नाम लूंगा, आप 10 क्वेश्चन बताओगे खुद। तो अभी धीरे धीरे सफर करिए, सब चीजें आसान होती चली जाएंगी। ललितपुर हो गया। ललितपुर के बाद आपका यहां डिस्ट्रिक्ट बनेगा झांसी। क्या बनेगा? झांसी। और झांसी के बाद आपका बनेगा यहां डिस्ट्रिक्ट है जालौन। क्या है? जालौन। और जालौन के बाद आपका यहां पे एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा इटावा। क्या बनेगा? इटावा। और इटावा के बाद यहीं पर एक संक्रमण है जिसका नाम है आगरा। आगरा। इसे जब आप गिनती करेंगे 11 हो जाएंगे। इधर से आइए तो ए से शुरू करिए। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, उसके बाद आपका महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। ये 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। लेकिन यदि आप इधर से चलेंगे तो फिर आप कहां से शुरू करेंगे? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा। और आगरा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ये पिंक लाइन में है आगरा। आगरा जो है इसका मतलब फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये जो आपका आगरा डिस्ट्रिक्ट है या आपके मध्य प्रदेश से भी लगा हुआ है और साथ ही साथ फ्रेंड ध्यान रखिएगा यह आपका राजस्थान से भी लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? राजस्थान से भी लगा हुआ है। और साथ ही साथ राजस्थान से वैसे ही केवल 2 ही जिले तो लगे हैं। कौन कौन से? एक तो लगा है राजस्थान से आपका कौन? आगरा। और दूसरा आपका लगा है ये वाला मथुरा। कौन सा? मथुरा। और जब अब क्या बचा? दिल्ली। दिल्ली से येलो लाइन केवल 2। कौन सा? पहला गाजियाबाद और दूसरा ये जो नीचे वाला गोला येलो वाला है जीबीटी नगर। जीबीटी नगर का मतलब गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर को किस लिए जानते हैं? साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा है। गाजियाबाद को किस लिए जानते हैं? जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा है। उसके बाद केवल बचा है हरियाणा। और हरियाणा उत्तर प्रदेश के 6 जिलों को स्पर्श करता है। और 6 जिलों में सबसे ऊंचे पहले आपका हिमाचल प्रदेश फिर से, उसके बाद आपका आ जाएगा शामली। शामली को आपने पढ़ा है भाई? बिल्कुल पढ़ा है सर। किस लिए? उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। उसके बाद आपका आ जाएगा बागपत। तो 3 तो हो गए और एक मथुरा लगा है 4। और एक यही जो गौतम बुद्ध नगर येलो वाला है यह हरियाणा को भी स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है? हरियाणा को भी स्पर्श करता है। और यहीं पर अब यहां पर कट के नहीं दिखाया जा सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट और है, मैं उसे कंट्रास्ट कलर में कर दे रहा हूं ताकि इसमें मिक्स ना होने पाए। किस कलर से मैं करूं इसको? मैं ब्लू से कर दे रहा हूं। यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है अलीगढ़। क्या नाम है? अलीगढ़। ये भी हरियाणा को स्पर्श करता है। और इस प्रकार से हरियाणा भी 6 जिलों को स्पर्श करता है। इस प्रकार से ये पूरा आपका तैयार हो गया उत्तर प्रदेश के राज्यों से लगे हुए, राज्य के लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले। ये सारे जिले आपको दिखने चाहिए। एक बार शॉर्ट में इधर से रिवीजन कर देता हूं, इधर से मैंने रिवीजन कर दिया है। हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा से लगने वाला पहला जिला सहारनपुर होगा, दूसरा शामली होगा, तीसरा बागपत होगा, चौथा आपका गौतम बुद्ध नगर होगा, पांचवां आपका अलीगढ़ होगा और छठा आपका मथुरा होगा। राजस्थान से केवल 2 हैं, आगरा और मथुरा हैं। दिल्ली से केवल 2 हैं, आपके गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर हैं। और गौतम बुद्ध नगर भी इससे लगा हुआ है। ये भी फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आज तक एकदम सही चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं। इसी को मैं मैप के माध्यम से दिखा देता हूं। जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब मैं आपको नोट्स दूंगा, ये मैपिंग के साथ साथ आप नोट्स कैसे देखेंगे? वीडियो मैपिंग में देखा, नोट्स में जब आप देखेंगे तो क्रम से आपको इस तरीके से चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि ये मिल गया। देखिए, इसको चाहता तो मैं पहले ही बता देता, केवल 2 मिनट में पूरा खेल खत्म हो जाता। लेकिन ये जब भी हल्का सा रिवीजन नहीं होता, ये आपसे माइंड से भी खेल खत्म हो जाता। लेकिन अब मैप के माध्यम से चीजों को आपने समझ लिया है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं। कौन कौन से? पहला आपका है सोनभद्र, मिर्जापुर, जो आप सब कुछ देख चुके हैं, केवल मैं यहां मेंशन कर रहा हूं आपको। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा। ये आप सारे के सारे मैप में देख चुके हैं। इस नोट्स को अपने पास रखिएगा, फिर वीडियो को ओपन करिएगा, जहां कंफ्यूजन होगा वहां आप देख लीजिएगा। यहां पे मैं एक संशोधन करा दिया हूं, यहां पर कहीं है भी आपको मैं दिखाता हूं। नेपाल से 7 हैं, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। राजस्थान से 2 हैं, आगरा और मथुरा। हरियाणा से 6 हैं, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, शामली,
बागपत और सहारनपुर। दिल्ली से दो हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। और उसके आगे यदि चलेंगे तो उसके बाद कुछ आपके छूट रहे होंगे फ्रेंड्स। ये हिमाचल प्रदेश से एक है सहारनपुर। उत्तराखंड से है, जो यहां पे थोड़ा सा ऑर्डर में दिक्कत हो गई है, बिजनौर बीच में आना चाहिए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, तब बिजनौर, तब मुरादाबाद, फिर रामपुर, बरेली और पीलीभीत। बिहार से 7 बताए मैंने, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। और सबसे लास्ट में झारखंड से एक, केवल सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से एक, केवल सोनभद्र। और पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर। अब यहां पे कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप एक बार रिवीजन करिएगा और इस तरीके से आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, अब फ्रेंड्स आप लोगों के कमेंट को तो मैं देख नहीं पाता हूं। मैं देख रहा हूं सत्येंद्र जी, मिश्रा जी किसी को सलाह दे रहे, प्रियंका जी पढ़िए, बाकी दुनियादारी में मत पढ़ो प्लीज। तो अच्छी बात है, आपके बड़े भाई लोग आप लोगों को समझा रहे हैं। और मैं इसलिए समझाने से बचता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप सारे लोग मेच्योर हैं। इंटर के बाद ही अब धीरे धीरे हमारी जनरेशन इतनी सिंसियर होती जा रही है, अपने करियर और अपने अच्छे और बुरे की पहचान खुद करने लगी है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, यही उम्र आपकी दोनों चीज की करने की है। यही उम्र अपने जीवन को संवारने का है, अपने करियर को बनाने का है। यही उम्र प्यार और मोहब्बत करने, अपनी बातों को बिताने में भी है। अगर आप प्यार मोहब्बत में पढ़ के अपने करियर को रोकोगे तो करियर बाधित होगा। अगर उसी प्यार मोहब्बत को इस तरीके से अपनाओ कि इसको अपने कामयाबी का पंख बनाओ, न कि अपनी पैर की बेड़ियां, तो प्लीज अपने करियर का यही सही वक्त है फ्रेंड्स। हर व्यक्ति लापरवाही करता है, सबके साथ होता है, लेकिन ये करियर का सही वक्त है। जो झेला है उनसे आप मिलिए तो आपको बताएंगे। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी अपने आप को दो, अपने कैरियर को दो। ये मैं आपको सेल्फिश नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैं आपको अपने पैर पे खड़ा करने की सलाह और नसीहत दे रहा हूं। अगर यदि एक बार आप अपने पैर पे खड़े हो गए तो पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। इसलिए मेहनत करिए, आगे बढ़िए, हर खुशियों को छोड़ दीजिए तो आगे बहुत खुशियां मिलेंगी। और छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागेंगे तो पूरी खुशियां कभी कंप्लीट नहीं होंगी। तो इसलिए ध्यान दीजिए, ये वक्त है कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का, तो कुछ कर गुजरने का मादा रखिए। यहाँ पे समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये हाई स्कूल इंटर की जिंदगी नहीं, ये कंपटीशन की दुनिया है। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय। देखिए, एक्चुअली मुख्यालय को लेकर हमारे एग्जाम में हमेशा एक सवाल आता है, और जब भी सवाल आता है, अगर एक दिवसीय परीक्षा की बात की जाए तो सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। लेकिन सहायक समीक्षाधिकारी या समीक्षाधिकारी या उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात यदि की जाए फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में जब भी यह प्रश्न आएगा तो एक तरफ मुख्यालय दे दिए जाएंगे, एक तरफ जिले के नाम दे दिए जाएंगे, उसका मिलान करने के लिए आएगा। और एक भी मुख्यालय आप भूले तो आप गए। तो सर 75 मुख्यालय याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। केवल कुछ ऐसे ही मुख्यालय आपको याद करने हैं जिन मुख्यालयों के नाम उन जिलों के नाम पे नहीं है, वह केवल 10-12 है। ओनली 10 से 12 है। आइए मैं आपको बता देता हूं वह 10 से 12 मुख्यालय कौन कौन से हैं, मैप के माध्यम से। तुरंत 10 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए, यदि मैं मुख्यालय की बात करूं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो हमें कौन कौन से मुख्यालय सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। एक यहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट है, मैं नाम लिख देता हूं, सिद्धार्थनगर। क्या नाम है? सिद्धार्थनगर। यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका, अभी अभी आपने पढ़ा है, कुशीनगर। जिसका जिसका मुख्यालय पता होगा आप लोग लिखते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी इसमें हैं जो एक बार पढ़ चुके होंगे क्लास, तो उनके लिए बड़ा सुविधाजनक होगा। तीसरा एक मुख्यालय आपको जानना है, यहां पर डिस्ट्रिक्ट है आपका सोनभद्र। और यहां पर दो डिस्ट्रिक्ट है, एक है आपका कानपुर नगर, एक है आपका कानपुर नगर, एक है आपका कानपुर देहात। कानपुर देहात। एक यहां पे डिस्ट्रिक्ट है आपका जालौन, अभी अभी आपने पढ़ा है। एक यहां डिस्ट्रिक्ट है आपका गौतम बुद्ध नगर। मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूं पढ़ना क्या क्या है आपको। गौतम
बुद्धनगर। और यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। और यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। और यहां एक डिस्ट्रिक्ट है आपका अमेठी। और यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका कौशाम्बी। इतने